नमस्कार, राजेश हूँ और आज फिर आ गया आपके घर आंगन में वही आपका अपना कार्यक्रम जो हम वैसे युवतियों के लिए, वैसे युवकों के लिए या कहें वैसे दंपत्ति के लिए लेकर आते हैं जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए हैं और अभी भी बच्चा नहीं है। अब ये कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धा आईवीएफ और मैटरनिटी का नहीं रहा, ये हम तमाम सुनने वालों का हो गया है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैसे दंपत्ति तक ये बातें पहुंचाएं कि आईवीएफ पद्धति से बच्चा प्राप्त किया जा सकता है और ये बहुत कठिन भी नहीं है। डॉक्टर श्रद्धा जो मुहिम चला रही हैं उसमें आपका थोड़ा सा भी सहयोग वैसे दंपत्तियों के लिए राहत का काम करेगा जिनके शादी के 2-3-4 साल तक बच्चा नहीं है, बहुत परेशान हैं, डॉक्टर से डॉक्टर भटक रहे हैं लेकिन किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास नहीं जा रहे या कुछ भी कारण हो सकता है। बहरहाल आगे बातें होंगी। डॉक्टर श्रद्धा चकैयार हमारे साथ स्टूडियो के अंदर बैठी हैं। हम आपको बताएं कि ये कार्यक्रम हम जैसा कि अभी बताए कि श्रद्धा आईवीएफ और मैटरनिटी की तरफ से लेकर आ रहे हैं जो पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ में है। जी हाँ, आप चाहें तो यहाँ आकर मिल सकते हैं वैसे दंपत्ति। हमें पता है लेकिन उससे पहले आपको पता है हमारा फ़ोन नंबर बता देते हैं, नोट कर लें क्योंकि बहुत सारे नए लोग आज हमें सुन रहे हैं। 9162562266 9162562266 ये नंबर है। हमने कहा नए लोग सुन रहे हैं तो फेस्टिव माहौल है आज। हाँ, त्योहारों का दिन चल रहा है, लगातार पखवाड़ा चल रहा है, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, लगातार घर में उत्साह का माहौल है। बाहर में जो लोग रहते हैं ना वो अपने घर को आते हैं परिवार के साथ फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए और हमें पता है ये कार्यक्रम घर के बड़े बुजुर्ग, बाहर से आए हुए बेटा बेटी, बेटी दामाद या बेटा पतोह सारे लोग मिलकर ये सुन रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से वैसे दंपत्ति भी हैं हाँ जिन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तो बड़े बुजुर्गों, आपसे हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, और आज भी हमारे सोसाइटी में बुजुर्गों का बहुत महत्व है और उनकी बातों का महत्व है। बच्चे मानते हैं। ये आपका दायित्व है कि आपके बच्चों के आंगन में किलकारी गूंजे, बेटी हो या बहू हो, हर के गोद में बच्चा हो और न जाने कितने लोग इनसे लाभ उठा चुके हैं और इनका कहना है कि अब संकोच नहीं, इलाज कराना चाहिए। बहरहाल ये जो दीपावली है ना अभी जो हम मना रहे हैं, दीपावली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश है, नई रोशनी, नई उम्मीद और मातृत्व की राह। हर भारतीय त्यौहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में हर उत्सव को इसलिए रचा गया ताकि वो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने का मार्ग दिखा सके। दीपावली भी केवल दिए जलाने और मिठाई बांटने का पर्व नहीं, ये वो समय है जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और बाधाओं से समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस पर क्या कहना है डॉक्टर श्रद्धा? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या कहना चाहिएगा? अगली कड़ी आप बताइए। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं सबको। पहले तो दिवाली और धनतेरस का बहुत बहुत बधाई जी। बिल्कुल, आज हम उन जोड़ों से बात करना चाहते हैं जो माँ बाप बनना चाहते हैं जी। हर महीना इस चीज का उम्मीद का दिया जलाते हैं लेकिन फिर बुझा देते हैं। ऐसे में हर दंपति के लिए दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि ईश्वर का संदेश है। उम्मीद मत छोड़ो, राह रोशन होगी। आप विज्ञान पे भरोसा कीजिए। निसंतान दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो आईवीएफ अपनाएं, आपको बच्चा अवश्य प्राप्त होगा। डॉक्टर साहिबा, आज धनतेरस है। बहुत ही फेस्टिव माहौल है। बाजारों में, घर में चहलकदमियां हो रही हैं। धनतेरस जो है वो तैयारी और विश्वास की शुरुआत, धनतेरस को तैयारी और विश्वास की शुरुआत भी कहते हैं। जिस प्रकार इस दिन घर की सफाई करते हैं, धन लक्ष्मी धन्वंतरी की पूजा और स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना करते हैं, उसी तरह ये समय है शरीर और जीवन को तैयार करने का। बिल्कुल, आज मैं इसे अगर अपने कंटेक्स्ट में, अपना जो स्पेशलाइजेशन है इनफर्टिलिटी, उसके कंटेक्स्ट में अगर बोलूं तो वैसे दंपति जो निसंतान हैं, जिन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है, जिन्हें बच्चे की चाह है
और हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है निसंतानता का ट्रीटमेंट के लिए, वो ये होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब जिनका वजन ज्यादा है उन्हें हम वजन कम करने के लिए बोलते हैं। जिनकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस कम करें, योगा एक्सरसाइज अपनाएं, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि उनके हंसी खुशी का माहौल लाएं, ताकि उनको जो चिंता फिक्र और स्ट्रेस है वो कम हो। अच्छा खाना पीना खाएं, धूम्रपान से दूर रहें। और ये सारा जो स्टेप है इसको हम लोग पहला कदम कहते हैं, ताकि आप अपने शरीर को प्रिपेयर कर रहे हैं उस इलाज के लिए जिसमें आपको बच्चा मिलेगा, यानी कि निसंतानता का इलाज कर रहे हैं। और जब आप ये सकारात्मक स्टेप, पहला स्टेप अगर सकारात्मक हो तो आप लोग को आगे भी जो इलाज करा रहे हैं उनको, जो निसंतान दंपति खासकर जिनको मैं कह रही हूँ, उनको बच्चा अवश्य प्राप्त होगा अगर आपका पहला स्टेप सकारात्मक हुआ। बिल्कुल, ये तैयारी है, अपने आप को तैयार करना है उन चीज़ों के लिए। और आज धनतेरस में हम दीपावली के लिए तैयारियां करते हैं। जैसे आप दीपावली का तैयारी करते हैं, वैसे आज धनतेरस में हर निसंतान दंपति अपने शरीर का ध्यान दे, ताकि आप जो अगला कदम उठा रहे हैं अपने इलाज के लिए, आपको उस इलाज में सक्सेस प्राप्त हो। प्रण ले लें। बिल्कुल, कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल। डॉक्टर श्रद्धा चखैयार हमारे साथ बैठी हैं और मैं हूं आपका अपना राजेश। श्रद्धा IVF और मैटरनिटी की तरफ से ये कार्यक्रम लगातार हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर श्रद्धा लगातार आपके बीच जा रही हैं, कैंप कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है सिर्फ आपके लिए। इस चीज़ को समझिए। बड़े बुजुर्गों, आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो बाहर से आए ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, जहाँ भी रहते हैं, हैदराबाद, तो ये कार्यक्रम पूरे बिहार में जा रहा है और हम सिर्फ ये एक मुहिम चला रहे हैं जिससे किसी माँ की गोद सूनी ना हो। और अगर पटना आके मिलना चाहते हैं तो दीपावली और छठ के बीच में थोड़ा समय है, इसमें आप आ सकते हैं। भिखना पहाड़ी मोड़ है पटना में, आप यहीं आइए, किसी से पूछिएगा श्रद्धा IVF, आपको बता दिया जाएगा। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा, निसंतानता, लगातार आप अपनी बात में बोल रही हैं, है ना? निसंतानता है क्या, पहले ये बताइए। निसंतानता हम लोग ये कहते हैं कि कोई दंपति जो एक शादी का 1 साल से ज्यादा हो गया है और कोशिश कर रहे हैं बच्चा के लिए, लेकिन बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो उनको दिक्कत है। अब जरूरी है कि आप इलाज कराएं। और अब 2 साल हो गया है, जांच करा लिया, इलाज करा लिया, और अभी भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, मतलब अब आपको ज़रूरत है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने के लिए, क्योंकि वो आपकी बीमारी बेहतर समझेंगी और आपका बेहतर इलाज करेंगी ताकि आपको बच्चा ठहर पाए। लगे एक सवाल कि आफ्टर ऑल निसंतानता तो सिर्फ एक बीमारी है ना? बिल्कुल। कैसे होता है ये? निसंतानता का बहुत सारा कारण होता है। कभी अगर औरत का फैक्टर्स देखें, फीमेल फैक्टर्स जिसको कहते हैं, हो सकता है औरत को अंडा नहीं बन रहा हो, या तो उसके शरीर में, ओवरी में अंडा ज्यादा है या अंडा खत्म हो रहा है, या फिर उसके नली में ब्लॉक हो, जिसको हम लोग ट्यूबल ब्लॉकेज कहते हैं, या फिर उसके बच्चेदानी में गांठ है, इंडोमेट्रियोसिस है, या बच्चेदानी में कोई विकार है, तो ये भी कारण हो सकता है बच्चा नहीं ठहरने का। कभी कभी पुरुष भी कारण हो सकते हैं, यानी कि पुरुष में शुक्राणु की कमी है, या पुरुष के शुक्राणु की चाल की कमी है, या कोई जेनेटिक बीमारी है जो घर में रन कर रहा है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण एक दंपति को बच्चा नहीं ठहर पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सारा जांच करा लिया, यानी कि बच्चेदानी का, ट्यूब का, ओवरी का और पति के स्पर्म का सारा जांच करा लिया, सब कुछ ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो इसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। और ये जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे दंपति आते हैं जिनके शादी का 3-4 साल से ज़्यादा हो गया होता है और बच्चा नहीं ठहर रहा होता है, फिर भी वो ये बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, हम और इंतज़ार करना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी दंपति को
मैक्सिमम जो बच्चा ठहरता है वो का जो प्रोबेबिलिटी, जो चांस होता है, वो शादी के पहले साल में ही होता है। अच्छा। यानी कि 80% लोग को शादी के पहले साल में ही बच्चा ठहर जाता है। कुछ वैसे भी दंपति होते हैं जिनका पहला साल में नहीं ठहरा, तो 90% लोग को दूसरे साल में ठहर जाता है। हाँ। लेकिन अब अगर 2 साल से ज्यादा हो गया है तो हर महीना आपको बच्चा ठहरने का चांस 2 से 3% ही होता है। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। हाँ। और अगर आप जैसे जैसे समय आपका निकलता जा रहा है, वो अपने आप बच्चा ठहरने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। मतलब हो सकता है सारे जांच में आपका सब कुछ ठीक है जी, लेकिन शादी के 3-4 साल से ज्यादा हो गए हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है, मतलब आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकता है जी। और इसके लिए जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने। हाँ। क्योंकि वो आपका पहले तो बीमारी समझेंगे। हाँ। और कौन सा इलाज आपके लिए सटीक रहेगा जिससे आपको बच्चा ठहर पाए, वो उसका इलाज करके आपका निवारण कर पाएंगे। इलाज करके निवारण कर पाएंगे। लेकिन एक सवाल और यहाँ हम लोगों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि जिन्हें इस तरीके की चीज़ें हैं, बच्चा नहीं ठहर रहा है, निसंतानता है, तो खान पान उनका, या कैसे उनको थोड़ा सा खान पान, जैसे आज हम लोगों ने कहा कि आज धनतेरस का दिन है और हाँ। धन संजोगने का दिन है। जी जी। तो आपको आज अपना सेहत, आपको ये प्रण लेना है कि आप अपना सेहत बनाएं। जी। खान पान का बहुत इम्पोर्टेंस है। खासकर मेरे पास कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा हो चुका होता है। हाँ। तो वजन ज्यादा होने के वो भी अपने आप में एक बीमारी होता है। वजन ज्यादा होना मतलब वो लोग पीसीओडी से ग्रसित हो सकते हैं। तो जो पीसीओडी से ग्रसित होती है वैसे महिलाओं में अंडा नहीं बनता है। अच्छा। और अगर अंडा बन भी तो फूटता नहीं है। तो जब तक अंडा फूटा ही नहीं तो वो पुरुष के शुक्राणु से कैसे मिलेगा और बच्चा कैसे ठहरेगा। हाँ। इसलिए खान पान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ। जिस तरह से आजकल जंक फूड का कल्चर होता जा रहा है जी। हर छोटे छोटे ओकेजन पे पहले लोग घर में पूरी, खीर, सब्जी बनाते थे। अब लोग पिज्जा, बर्गर ये सब ज्यादा पसंद करते हैं। दीपावली में एक से एक मिठाइयाँ बनती थी। अब कहते हैं कुछ मीठा हो जाए तो पता नहीं क्या मीठा हो जाए, है ना। तो ये आप अपना जो शरीर रूपी धन है उसको संजोइए, उसको ठीक कीजिए जी। और ये आपका पहला स्टेप होगा प्रिपेयरनेस टुवर्ड्स कंसेप्शन, आपको बच्चा ठहरने के लिए। बच्चा ठहरने के लिए निसंतानता एक सिर्फ बीमारी है, जैसे सर्दी जुकाम या कुछ और बीमारी होती है, उसी तरीके से ये एक बीमारी है। और श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी लगातार लगा हुआ है। एक बात बताएं कि श्रद्धा IVF, विज्ञान और संवेदना एक साथ चलते हैं। यहाँ श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी पटना में हमारा विश्वास है कि माँ बनने की यात्रा विज्ञान से भी ज़्यादा विश्वास की यात्रा है, जहाँ हर जोड़े को केवल इलाज नहीं बल्कि सहानुभूति, परामर्श और भावनात्मक सहयोग दिया जाता है। हम जानते हैं कि IVF या IUI का फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए हमारी टीम यानी श्रद्धा IVF और मैटरनिटी की टीम हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहती है। जैसे श्रद्धा चिखैयार इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच आ रही हैं और आपके बीच जाकर कैंपों में भी बैठती हैं, ताकि आपकी राह कठिन न रहे बल्कि विश्वास से भरी उम्मीदों की राह बन सके। डॉक्टर श्रद्धा, चलते चलते क्या कहना चाहिएगा इस दीपावली के अवसर पर? राजेश जी, आपने बिल्कुल सही और बहुत खूब बोला कि दिवाली का माहौल है, घर में सब लोग बैठे हुए हैं जी। लेकिन वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, जो थोड़े निराश हैं, हाँ। उनको ये मैं कहना चाहूँगी कि घर में दिए जरूर जलाएं। हाँ। लेकिन साथ ही भीतर का भी एक दीप जलाएं। हाँ। आशा का, स्वास्थ्य का और मातृत्व में विश्वास का। वाह वाह, क्या बात आप एक कदम आगे बढ़ाएं। श्रद्धा IVF आपका हाथ थामने को तैयार है और आपकी निसंतानता का जो यात्रा है, जो कि बच्चा होने पर ही खत्म होगा, हम उस यात्रा में आपका हर स्टेप पे साथ देंगे। आप विज्ञान पे विश्वास कीजिए, आप आइए, मिलिए। हमारा हर कोशिश रहेगा कि आपको बच्चा ठहरने में हम लोग मदद कर पाएं। जय हो, जय हो। दीपावली शुभ हो आपके लिए। चलने का वक्त हो गया। डॉक्टर श्रद्धा,
आपको भी जो बस दीपावली आने वाली है, दरवाजे पर दस्तक दे रही है, उसकी ढेरों शुभकामनाएं हमारे सुनने वालों की तरफ से भी। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद सभी श्रोताओं। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार दिवाली में आपके गोद में किलकारी ज़रूर गूंजे, लेकिन घर में बैठने से नहीं होगा। विज्ञान पर भरोसा कीजिए और इलाज कराइए।